नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस संवाद के प्रायोजक है द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल। वलसाड़ में पहली बार द गुज्जूबाई रेस्टोरेंट आपके लिए लेकर आया है काठियावाड़ी, पंजाबी, चाइनीज, फास्ट फूड और लाइव गाठिया भजिया। स्वादिष्ट खाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी। अरे कहाँ, वलसाड़ का नया गुज्जूबाई। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शिक्षा प्रणाली को लेकर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ फरहान भाई खड़े हैं। बात करते हैं कि शिक्षा प्रणाली को लेकर उन्होंने जो आज आवेदन पत्र जिला पंचायत में दिया है, क्या मुद्दा है, आइए पूरा ये मुद्दा विस्तार पूर्वक जानते हैं। फरहान भाई, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शिक्षा प्रणाली को लेकर आपने जो आवेदन पत्र दिया है उसमें जरा नजर डालिए। आज हम लोग ये कब से चल रहा है गुजरात में, जो एजुकेशन के नाम पे लूट रहे हैं। आज एजुकेशन देखना चाहे तो महामारी, कोरोना महामारी है, इसमें गवर्नमेंट को सहाय देना चाहिए, इसको फ्री करना चाहिए। उसकी जगह पे स्कूल संचालन लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बताया है कि भाई ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं लेने का, उसके अलावा भी स्कूल वाले दादागिरी करके ट्यूशन फीस के अलावा एक्टिविटी फीस, कंप्यूटर फीस, एक्स्ट्रा सब फीस दे रहे हैं। हम लोग ने कांग्रेस कमेटी पूरी यहाँ पे आई, एजुकेशन ऑफिसर को हम लोग ने राइटिंग में लिख के दिया स्कूल में ऐसा चल रहा है, तो भी आज तक कुछ कार्यवाही, अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं है उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। आज पेरेंट्स लोग बेचारे रो रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और स्कूल वाले बोल रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं देंगे। ऑनलाइन कितने लोगों को कंप्लेंट है कि ऑनलाइन क्लासेस में निकाल दिया गया है। कौन से हिसाब से निकाल दिया, कौन सा रूल्स है? इन लोग को सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है स्कूल संचालकों का, उसको जल्द से जल्द रोकना चाहिए। क्योंकि आज देश की हालत बहुत बुरी है। आज गुजरात की हालत देखो आप, कितनी हालत ख़राब है, तो आज नहीं देख रहे, ठीक है, ज़रूरी है। और ये वलसाड़ का एक किस्सा आया मेरे सामने आज दिया शिक्षा अधिकारी को कि ये जो एग्ज़ाम का पेपर है वो पेपर नहीं लिया। क्यों, कौन से हिसाब से नहीं लिया? बोले के फीस नहीं पड़े इसके लिए। ये ऐसा लूट चल रहा है। सबसे अहम मुद्दा कोरोना के महामारी समय में मैंने जो सर्वे करके देखा है, बात करेंगे हम लोग आत्मनिर्भर भारत की या डिजिटल भारत की, लेकिन क्या आज हमारे देश में हर क्षेत्र में, हर गांव, हर ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा पर्याप्त मात्रा में है, जहाँ पे गांव के बच्चे भी ये शिक्षा को ले सकते हैं ऑनलाइन? क्या वहाँ पर इंटरनेट सुविधा पर्याप्त मात्रा में दी गई है सरकार के द्वारा? मुझे उस पर ज़रा नजर डालिए आप। वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट अपना जो है वो ट्राइबल एरिया है, बराबर। वो ट्राइबल एरिया, वहाँ पे कितनी जगह पे नेटवर्क ही नहीं है, तो फिर वो एजुकेशन कहाँ से लेंगे? एजुकेशन पहुँचने वाला ही नहीं है। और वहाँ पे एजुकेशन के बच्चे थे, वहाँ पे बच्चे एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है। ये तो खाली शहर जहाँ पे नेटवर्क का है वहाँ पे पकड़ रहा है। और कितने यहाँ पे अपने टाउन में भी देखो तो भी वहाँ पे भी नेटवर्क का इशू आएगा ही, और इशू आ रहा है। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा देखने जा रहे। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए गांव के अंदर जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो केंद्र सरकार से या हमारे राज्य सरकार से आप क्या चाहते हो कि किस प्रकार से ऑनलाइन शिक्षा को और आसान बनाया जाए? क्योंकि जहाँ पे वाईफाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से आज बहुत लोगों के पास आज आमदनी ही नहीं है। या हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे मैंने खुद सर्वे किया है, रोज़ाना 50-60 रुपये 100 रुपये कमाने वाले लोग, क्या वो 10,000 की मोबाइल लेकर, या अगर मोबाइल अगर उनको दे भी दिया गया सरकार की तरफ से, तो क्या वहाँ पे 600 रुपये का या 400 रुपये का वो लोग हर महीने का रिचार्ज करने के कि वो सक्षम है क्या? तो इस प्रकार से प्रणाली को क्या वहाँ पे वाईफाई नहीं, जैसे दिल्ली में किया गया है केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने, वहाँ पे हर जगह वाईफाई लगा दिया गया है। क्योंकि हमारे गुजरात में, हमारे राज्य में या पूरे देश में वाईफाई की सुविधा नहीं, और पढ़ाई की शिक्षा के लिए उस पर नजर डालिए। पढ़ाई की शिक्षा के लिए है ना, वाईफाई गवर्नमेंट को रखना चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को एक स्टूडेंट को एक टैबलेट देना जरूरी है। आज 4 बच्चे घर में रहेंगे तो उन लोग को 15-15 हज़ार का मोबाइल कहाँ से लाएंगे? आज गरीब आदमी क्या करेगा? ट्राइबल एरिया जो है अपने वहाँ, उन लोग को आज खाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर एजुकेशन कैसे बढ़ाएंगे? कैसे पढ़ेगा इंडिया का? बढ़ेगा इंडिया? ये तो पढ़ेगा ही, तो बढ़ेगा कहाँ से? पढ़ने का ही नहीं हो रहा है आज, ये हालत है। ऑनलाइन शिक्षा की बात अगर हम करें तो शहरी विस्तारों में ये शिक्षा पर्याप्त मात्रा में लोग ले पा रहे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे आज ऑनलाइन शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि उनके पास आज इतना पैसा नहीं होता है। लॉकडाउन के समय में हमने देखा महामारी में आज आमदनी ही रुक गई है लोगों की, आज लोग रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग किस प्रकार से रिचार्ज करेंगे मोबाइल को? क्या इसकी सुविधा कैसे देगा? कैसे सरकार से आप मांग करते हो? सरकार से हम यही मांग करके जो वहाँ पे जो नेटवर्क का प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है, वहाँ पे सरकार जल्द से जल्द नेटवर्क का आयोजन करे। वहाँ पे जो
तकलीफ है वहाँ पे ग्रामीण विस्तार में, वो एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है वो एजुकेशन का प्रॉब्लम सोल्व करे। और जो वहाँ पे टैबलेट का, मैं तो बोलता हूँ क्या पूरे गुजरात में गवर्नमेंट को हर बच्चे को एक टैबलेट देना जरूरी है, यही मेरी मांग है। जी धन्यवाद। पड़ेगा विपिन जी, बोलिए कि शिक्षा के लिए जो हमने आज चर्चा की है, असर डाला है, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? इस प्रकार से जो शिक्षा नीति जो लगा लीजिए अभी, शिक्षा नीति जो आज हमारे देश में आज लागू है, लेकिन बहुत सारे राज्य जैसे इन्होंने अभी चर्चा की है राजस्थान के लिए, हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की बात करेंगे। दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा प्रणाली जो रखी है, सरकारी स्कूलों को उन्होंने जो ऐसा परिरूप दिया है जो काबिल तारीफ है, ये हम सब देख रहे जान गए हैं। तो क्या बाकी के राज्यों को क्यों उस तरह से नहीं मिल रहा है? क्यों गुजरात राज्य को, आज हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा प्रणाली इतने नीचे स्तर में क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऐसा है कि गुजरात जो मॉडल दिखाया गया विश्व में, सही मायने में वो मॉडल नहीं है। जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की बात करते हैं, बच्चों को अलग अलग योजनाओं के तहत, जैसे कि गुजरात सरकार ऐसे बोले थी, हर बच्चे को हम लोग एक टैबलेट देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे तो मतलब गुजरात की सरकार नहीं, भारत की सरकार भी ऐसे खाली बोल बच्चन अमिताभ बच्चन जैसे है, उनको खाली मतलब पब्लिक को खाली वायदा करना है, वायदा करने के अलावा कुछ नहीं करना है। अभी आप देख रहे हो जैसे बोले कि दिल्ली के अंदर में कैसे शिक्षण के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने बढ़ोतरी की है, उसके सामने अगर गुजरात सरकार देखी जाए तो गुजरात सरकार ने नो डाउट उन्होंने एक चीज़ में बहुत अच्छी बढ़ोतरी की है, और वो है खानगी शिक्षण को इतने लोग ऊपर ले गए हैं कि खानगी शिक्षण के अंदर में, जैसा कि अभी फरहान भाई ने बोला, और जो फैक्ट है, अगर आपका बच्चा जो आपकी स्कूल में पढ़ता है, अगर वो फी नहीं दे सकता है, तो वो बच्चे के मतलब में जैसे बोले कि सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री नहीं लेंगे, वो खुले हम आपको बोल रहे हैं, इस तरह की धमकी दे रहे हैं, अगर आप फी नहीं जमा करवाते हो तो आपकी सप्लीमेंट्री नहीं ली जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अगर वो सरकार बोलते हैं कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, और वही जगह पे अगर जो वालीगण जो पैसा नहीं भर सकते, तो वो पैसा नहीं भरने की वजह से क्या होता है कि उनके फादर्स के जो ग्रुप रहता है, वो ग्रुप के अंदर में से जो बच्चा पढ़ा है तो उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो ये रीतसर की एक तरह से देखा जाए कि तो धमकी है और दबाव है, और दबाव के कारण गुजरात सरकार, केजरीवाल की सरकार तो बराबर नहीं है, लेकिन राजस्थान जो कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर में तमाम पूरे राजस्थान में जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, वो सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने की जो फैसिलिटीज दी है, वो फैसिलिटीज गुजरात सरकार क्यों नहीं दे रही? वो विजय रूपाणी को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री श्री को, और वही शिक्षण मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा को सोचना चाहिए। और हर जगह पे गुजरात के अंदर में, जैसे कि वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट है, तो वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो शिक्षण अधिकारी है, उसकी जवाबदारी सीधी बनती है। अभी उन्होंने अभी बोला है हमको कि वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 275 स्कूल है, तो 275 स्कूल के अंदर हम लोग कहाँ पे जाएंगे? आप हमको ऐसा बोल रहे हैं? कौन फादर है, कौन स्टूडेंट है जिनको स्कूल उनके साथ अन्याय कर रहा है, ताकि हम उनको बोलेंगे कि भाई ये फादर है, ये फादर के लड़के को इन स्कूल ने अन्याय किया है, तब वो जो भी स्टूडेंट होगा, वो स्टूडेंट को वो स्कूल वाले सीधे टारगेट करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो जो खानगी स्कूल के जो संस्थापक को सीधी सरकार की उनके साथ में मिली भगत है, और मिली भगत की वजह से वो जो बच्चे पढ़ने चाहिए, जैसा भी बोला, देखा है कि किस प्रकार से हमारे राज्य सरकार के अंदर जो शिक्षा की जो स्तर है वो नीचे जा रहा है, तो उस पर आप टिप्पणी कीजिए। गुजरात राज्य की शिक्षा प्रणाली जो है वो मैं समझता हूँ वहाँ तक हिंदुस्तान के हर स्टेट से नीचे गई है। गुजरात में आज शिक्षा का जो व्यापारीकरण हुआ है, उसकी वजह से आज गुजरात की जो प्रजा है वो त्राहिमाम पुकार गई है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी साहब, मैंने आगे भी फेसबुक में एक वीडियो लाइव करके उनको एक संदेश दिया था कि आपके हाथ में इतना भी पावर नहीं है कि गुजरात की स्कूलों जो खानगीकरण किया है आपने, जो स्कूल निजीकरण, जो भी ये स्कूलें हैं गुजरात की, उनके ऊपर आपका इतना भी दबदबा नहीं है कि आप जो वहाँ से जो मैसेज देते हो, आपके मैसेज की अवगणना करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है कि आपका इतना पावर नहीं है आपके हाथ में? शिक्षण मंत्री जो गुजरात के, वो जो मैसेज देते हैं यहाँ की स्कूलों को, तो वो क्यों अमल नहीं करते उसके ऊपर? आज हम लोग इसी मुद्दे को लेकर शिक्षण अधिकारी वलसाड़ के पास आए थे, लेकिन इसके पहले भी 2 बार आए थे, लेकिन जब भी हमको आश्वासन दिया, अभी भी आश्वासन दिया, पहली बार आए थे जब भी मीटिंग का समय हो गया था और शिक्षण अधिकारी उठकर चले गए थे, अभी भी वही सेम चीज़ हुई कि मेरा मीटिंग का समय हो गया। तो क्या हम लोग जो लोगों के जो मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के ये सब नेता लोग आए हैं, ये युवा नेता, तो क्या हमारे मुद्दे को क्या इतना भी मान नहीं देते?
ये शिक्षण अधिकारी क्या इतना तो कौन सा दबाव है इनके ऊपर कि यहाँ की स्कूलों का ऐसा तो क्या दबाव है कि हमको जवाब नहीं दे रहे। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर हमारी बात का जवाब इन्होंने सही नहीं दिया और स्कूलों के बच्चों के साथ जो न्याय नहीं हुआ, पेरेंट्स के साथ न्याय नहीं हुआ, तो कांग्रेस समिति टूंक समय के अंदर एक मीटिंग का आयोजन करेगी और इसका जवाब हम शिक्षण अधिकारी से लेंगे। अगर नहीं मिला तो हम आंदोलन का रास्ता इख्तियार करेंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू। जिस प्रकार से गुजरात में शिक्षा प्रणाली को लेकर चर्चे हो रहे हैं, सही मायने में एक आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि क्रांति ही एकमात्र विकल्प बन जाता है बदलाव का। अगर बदलाव नहीं दिया गया, नहीं हुआ, तो क्रांति का रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। उज्ज्वल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज।